अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम अंधों में काने राजे वाली बात है। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। क्या वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाएगा? बस तो प्लेयर ही नहीं है। अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा? हमें भी नजर आता है कि एज अ ओपनर वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलता 6 ओवर में जिस तरह उसको खेलना चाहिए। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। सहवाग जैसा प्लेयर जो अटैकिंग प्लेयर था, जो अपने टाइम में तब तेज क्रिकेट खेलता था। अर्लीज की बात कर लूँ 2005, 6, 7, वो तब तेज क्रिकेट खेलता था। भाई घंटा आप अभी तेज नहीं खेल पा रहे तो वो तो बात करेगा ना। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम? किया कब है? बाबर आजम के अगेंस्ट उनको एक मुद्दा मिल गया है कि बस इसके अगेंस्ट अब हमें वीडियो मिल गई, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने बोल दी है, उनके डॉलर बन जाएंगे, उनके लिए बहुत आला चीज बोल के चला गया। तो क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है। वो छक्का मारते जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो, या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। वो उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक अंक ऊपर भेजें जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज़ को डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज़ बोली थी बासिद अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वही ज़बान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की ज़रूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पर आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। भाई आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों को ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था, अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। इमरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए हैं, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं है। जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया? गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टरों ने। आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है। क्या वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी बोली हैं, जो हम भी बात करते हैं कि बाबर आजम एज अ ओपनर, वो हमें भी नज़र आता है कि एज अ ओपनर वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलता 6 ओवर में जिस तरह उसको खेलना चाहिए। चले जी, हमने बाबर आजम को हटाया, हम साइम अयूब को लेके आ गए। साइम अयूब और रिजवान ने ओपनिंग की। साइम अयूब ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई 23, 24, 25 मैचेस खेल चुका है। उसके बाद दोबारा बाबर आजम आ गए, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप
थी, कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा चल रहा था, उसको तोड़ा, साइम को लेके आए, नहीं हुआ, फिर बाबर दोबारा आ गए। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि अगर कप्तानी से इनको हटाया जाए तो शायद इनकी टीम में जगह नहीं बनती जी। यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता इनकी बात को। देखें, हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो तरीके की क्रिकेट खेलने वाला हो, सेंसिबल खेलने वाला हो, या कोई ऐसा तगड़ा किस्म का हिटर हो जिस तरह हमें वेस्ट इंडीज की टीम में नजर आता है, जिस तरह जॉनसन चार नजर आते हैं, निकलस पूरन नजर आते हैं, रोविन पावल नजर आते हैं, आंद्रे रसल नजर आते हैं, शरफन रदरफोर्ड नजर आते हैं, ब्रेंडन किंग नजर आते हैं। ये जो 5-6 प्लेयर हैं, इस किस्म के हमें हिटर भी नजर नहीं आते हमारी टीम में। पीएसएल में अगर आप आसिफ नजर आते हैं, इफ्तिखार नजर आते हैं, ठीक है, सब वो मुंह पे गेंद दे रहे होते हैं, उनके मजे लगे होते हैं, उनको मिल जाती है, छक्के मार देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से आपके पास बाबर को हटाते तो इस लेवल के भी प्लेयर नहीं है। यार वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे लोग एक चीज़ जो आती है इसमें डिबेटेबल, वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मर और इसी तरह का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो सिंगल डबल बहुत रेलता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं लेते। तो बासित भाई सोल्यूशन कुछ ये निकलता है कि वी हैव टू हैव प्लेयर्स अराउंड बाबर आजम जो कि इस तरह का तेज खेल सके और उनको पूरा लंबा खेलने की प्लानिंग होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं? ना लाए नहीं गए, बनाए नहीं गए, जो हैं वो बाहर हैं। जो कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप टैलेंट नहीं लाए। जी, आप बाबर की बात कर रहे हैं ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ, तो हटाया था ना, फिर नए चेयरमैन साहब ने लगा दिया, तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहीन को भी तो एक सीरीज से हटाया था। सबसे बड़ी खराबी हुई उस वक्त 30 अप्रैल 2024 को, जब आपने कप्तान चेंज कर दिया दोबारा। हाँ, और आपने एक तरह से डिस्कॉर्ड टीम में डाल दी कि शाहीन को आपने हटा के सही नहीं किया। तो बात नहीं आप करें, मैं ये कह रहा था कि उनसे भी तो पूछा जाए, जो 5-5 ओपनर डालते हैं वो सिलेक्टर क्या मतलब उनकी जातियां नहीं है। आप सारा मलबा टीम हारने का बाबर पे डाल रहे हैं, वो क्या मतलब यही तो कहने शफाफ लोग हैं वो लोग। ओवरऑल सब जिम्मेदार है, कोई एक ज्यादा वो जिम्मेदार है। बात यह है कि जब आप 6 वर्ल्ड इवेंट्स के बाद कुछ रिजल्ट नहीं लाएंगे और प्रोसेस ऑफ लर्निंग आगे नहीं बढ़ रहा, तो बाबर पे ज्यादा बात हो रही है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग नहीं है, बात यह है कि कप्तान की बात मानते हैं वो लोग कि वो प्लेयर नहीं चाहिए मुझे। अब आप देखें 5-5 ओपनर्स आप सिलेक्ट करते हैं, किसी मेन बड़े इवेंट में नहीं करते। आपका ये 3रा वर्ल्ड कप आ गया तो आप 5-5 ओपनर रख रहे हैं। Exactly. ये आप सीरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप चांस देते हैं। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी, उनको पता कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है?